बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज इंडेक्स में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग का हमने रुझान देखा और इंडेक्स ने 251 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,243 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो आज के वॉल्यूम जो हैं वो भी कल के मुकाबले में कम थे और तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में आज हमने सेलिंग प्रेशर देखा। और अगर हम सेक्टर वाइज स्पेसिफिक एनालिसिस करें तो उसमें कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के शेयर शामिल हैं। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में मैंने आपसे इन डिटेल डिस्कस किया था कि मार्केट की जो फर्दर मूव होगी उसमें दो सेक्टर्स पिवटल रोल प्ले करेंगे। नंबर वन इज़ सीमेंट और नंबर टू इज़ रिफाइनरीज। तो आज सीमेंट सेक्टर में हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर रहा और उसकी वजह ये थी कि इंडोनेशिया से एक न्यूज़ थी कि इंडोनेशिया ने अपनी जो कोल की एक्सपोर्ट्स हैं उसको बैन किया है और उसकी वजह से आज हमने सीमेंट सेक्टर में प्रेशर देखा। वेयर एज इन केस ऑफ रिफाइनरीज, आज ओएमसीज का एक यहाँ पे शाम को इजलास है और उसमें इनके मार्जिन्स की जो है उस पर के बारे में डिसीजन होना है। और अगर कोई अच्छा बेहतर डिसीजन आता है जिससे ओएमसीज को फ़ायदा हो जाए तो उसमें हम देख रहे हैं कि पीएसओ और एटीआर के शेयर्स कल के आइंदा आने वाले सेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो न्यूज़ साइड पे आज कोई सच बड़ा कोई मार्केट में न्यूज़ नहीं था। रिस्पेक्टिव के एक मार्केट पे न्यूज़ आई कि जी लेटर ऑफ इंटेंट हमें रिसीव होने वाला है फ्रॉम आईएमएफ और उसके बाद जो है आईएमएफ का ये एक लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद हमें इसकी डिसबर्समेंट हो जाएगी और उसकी जो 24 या 26 अगस्त की तारीख है जहाँ पे इसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है तो उसके बाद इंशाल्लाह हमें ये डिसबर्समेंट रिसीव हो जाएगी। तो डॉलर भी आज हमने देखा व्यूअर्स के तकरीबन 6 रुपये की डॉलर में भी जो है रुपया डॉलर के मुकाबले में जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसने गेन किया है और तकरीबन 218 के लेवल पे इंटर बैंक में आज रुपये ने क्लोजिंग दी है और उसने ओपनिंग जो थी 224 रुपये की थी। तो डिस्पाइट दिस पॉजिटिव न्यूज़ आज हमने मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिट सेलिंग का ट्रेंड देखा है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन टू द टेक्निकल लेवल डिस्कशन, तो जिस तरह कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 42,700 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए बड़ा पिवटल लेवल है और अगर मार्केट्स इस लेवल को ब्रेक थ्रू करती हैं तो उसके बाद मार्केट्स का जो अगला टारगेट होगा वो 44,000 का होगा। लेकिन कल सेकंड सेशन से हमने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही मार्केट ने 42,790 के लेवल को टच किया तो उसके बाद से हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ और उसके बाद आज भी थ्रू आउट द डे जो है मार्केट रेंज बाउंड रही और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहा और इसमें मार्केट ने जो है आज थोड़ा नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, कल के दिन में हम देख रहे हैं कि मार्केट की जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो तो 42,000 या 42,100 का लेवल है और होपफुली यहाँ से आपकी मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी और अगर यहाँ से मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ जाती है तो फिर 41,500 टू 600 का सेकंड सपोर्ट लेवल हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह के कल की वीडियोस में हमने आपके साथ सर्टन स्क्रिप्ट्स शेयर किए थे, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और उनका जो फ्यूचर प्राइस एक्शन था वो इन डिटेल हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसमें कल की वीडियो में मैंने आपको, जिस तरह अभी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि जो सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पिवटल रोल प्ले करेगी। तो उसमें दो स्क्रिप्ट्स कल की वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफाई किए थे जिसमें एक लकी सीमेंट है और एक डीजी खान सीमेंट है। तो इन दोनों की प्राइस एक्शन हम आज ज़रा इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी जो केस है फॉर डीजी खान सीमेंट, तो डीजी खान सीमेंट में जो है कल भी इसमें हमने देखा कि इसकी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 61.50 रुपीज़ की, वहाँ से इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया और इसके बाद आज भी थ्रू आउट द डे नेगेटिव न्यूज़ की वजह से भी हमने इसमें सेलिंग प्रेशर देखा है और इसने तकरीबन 59.80 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, वी रीइटरेट आवर स्टांस कि जो डीजी खान सीमेंट का ब्रेकआउट लेवल है वो 64 है और यहाँ से अगर ये 64 का लेवल ब्रेक करता है तो ये एक सिग्नल होगा
कि इसमें एक सस्टेन्ड अपवर्ड मूव जो है वो आ चुकी है और अब ये एक फर्दर यानी 74 टू 78 की रेंज में शेयर मूव कर सकता है। तो अगर हम इसका इमीडिएट सपोर्ट देखें एट करंट लेवल्स, तो व्यूअर्स इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो भी 55 रुपये 20 पैसे की रेंज में आता है, लेकिन इसमें 57 रुपये से 58 रुपये की रेंज में कंजेशन यानी रेंज बाउंड एक्टिविटी हम देख सकते हैं। तो व्यूअर्स इसमें डीजी खान के केस में आपने ब्रेकआउट लेवल का थोड़ा सा इंतज़ार करना है और जैसे ही 64 का लेवल ये तोड़ता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये इंडिकेशन होगी कि इसमें एक्सटेंड अपवर्ड मूव होगी। इसके बाद मूविंग ऑन व्यूअर्स, जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो लकी सीमेंट का है। लकी सीमेंट में आज हमने स्लाइट पॉजिटिव एक्शन देखा और इसे तकरीबन 464 रुपये 45 पैसे की क्लोजिंग दी है। तो इसमें भी हमारा स्टांस वही है जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये 475 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है व्यूअर्स, तो उसमें इसमें अगेन इंडिकेशन होगी कि ये एक अपवर्ड मूव इसमें डेवलप हो रही है और उसके बाद ये वहाँ से 534 से 565 रुपये की रेंज में मूव कर सकता है। लेकिन उस मूव बनने के लिए इसका 475 रुपये का लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कल इसके दिन में हमने देखा कि इसने थोड़ा सा 475 की रेंज में थोड़ा सा टच किया था इन लेवल्स को, लेकिन उन लेवल्स पे इसमें हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा जिसकी वजह से आज हमने इसमें एक डाउनवर्ड मूव देखी है। तो व्यूअर्स जो हमारा आज का थर्ड स्टॉक है वो टीआरजी है। टीआरजी के सिलसिले में हमने आपको मुसलसल अपडेट किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में और इसकी तकरीबन हमने आपको 77 रुपीज़ के लेवल से बाय कॉल देनी शुरू की थी और उसमें हमने आपको सजेस्ट किया था कि 93 टू 95 के लेवल में आप इस पे प्रॉफिट सेलिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स द रिसोर्स ग्रुप का जो भी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमने 29 जुलाई की अपनी वीडियो थी उसमें आपके साथ शेयर किया था कि इसका जो इमीडिएट पिवट पॉइंट है वो 92 रुपीज़ का है और अगर ये इन लेवल से ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये जो इमीडिएट इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो तकरीबन 111 रुपये का है और अगर वहाँ से भी इसने इन लेवल्स को सस्टेन किया तो फिर ये 126 रुपये तक ही जा सकता है। इसमें अच्छी खबर ये थी कि डॉलर की प्राइस मुसलसल गिरने की वजह से इसकी जो एसेट्स की वैल्यू है जब रुपया डिप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के मुकाबले में, तो ये उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी था। तो इस वजह से इसमें काफ़ी हमने अच्छी एक्टिविटी देखी और गोइंग फॉरवर्ड भी हम देख रहे हैं कि कुछ यूरोप वाली साइड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ को वो बैन कर रहे हैं आईटी कंपनीज़ को, तो जिसकी वजह से टीआरजी जो ग्रुप को बेनिफिट हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो वी मे सी कि ये जो शेयर है तकरीबन 105 से 111 की रेंज में शॉर्ट टर्म में मूव करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए 126 तक भी जा सकता है। तो ये इसमें अगर आपको थोड़ी सी टिप्स मिलती हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप टीआरजी के शेयर को डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज हम एक थोड़ा शॉर्ट अपनी वीडियो बना रहे हैं और उसमें मैंने आपके साथ बड़ा ब्रीफ सा मार्केट एनालिसिस अपना शेयर किया और साथ ही कुछ सर्टन स्क्रिप्ट की भी जो हमारी टेक्निकल साइड पे कुछ फाइंडिंग्स बनती थी वो आपके साथ शेयर की हैं। तो होपफुली आपको इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट होएगा और फंडामेंटली अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में कोई ऐसा कभी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और आज का जो दिन है अपेरेंटली इट इज़ ड्यू टू दी प्रेफर्ड सेलिंग। काफ़ी दिनों से मार्केट्स में बाइंग जो थी काफ़ी अच्छी आ रही थी और मार्केट्स हीट अप हो रही थी, तो उसकी वजह से एक हेल्दी साइन है कि थोड़ा सा मार्केट में प्रेफर्ड सेलिंग आई है। तो मे बी वी मे सी दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू फॉर फ्राइडे और मे बी फ्राइडे के सेकंड सेशन में हम इस जो है प्रॉफिट सेलिंग का रिवर्सल देखें और वंस अगेन एक मार्केट में पॉजिटिव या बुलिश मोमेंटम को बिल्ड अप होता हुआ देखें। तो टिल इंशाल्लाह कल सेकंड सेशन में एक वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी रिगार्डिंग द मार्केट ट्रेंड। तो उसमें इंशाल्लाह आपको हम जो भी मार्केट की लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उसके बारे में अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।